नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। इस समय हम पहुंच चुके हैं बिरहा सम्राट भदोही जिला के सम्राट बिरहा गायक परते के मोहताज हैं। आप लोग कौन कौन बच्चा नहीं जानता होगा इनको, गुरुजी को, क्योंकि अगर पश्चिम इलाका में चले जाएं, बनारस साइड से इधर भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, चाहे पूर्वांचल की धरती कोई भी धरती हो, चर्चा है इनका। एक मैटर उठाया, हम इनके घर पे आए हैं, क्या सच्चाई है, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। गुरुजी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सकल देशवासियों की से नमस्कार करता हूँ जी। हम सुदई राम यादव, भोजपुरी बिरहा गायक, जी जिला भदोही, उत्तर प्रदेश, भारत के मैं मूल निवासी हूँ। जी गुरुजी, थोड़ा कैमरा का ध्यान ताकत रहिए। जी सर जी, बताइए, एक मैटर चल रहा है, कहाँ तक सच्चाई है, क्या है? धन्यवाद। सकल देशवासियों से नमस्कार प्रणाम करते हैं। हर एक अधिकारी महोदय को, हर एक वर्दी वालों को मैं नमस्कार प्रणाम, जनता जनार्दन, हर एक बिरादरी को मैं नमस्कार करता हूं जो मेरा न्यूज इस समय चल रहा है। जी। ये सारे के सारे बातें फर्जी डाला गया है। जी। इसमें सत्यता की कोई बात नहीं है। जटाशंकर यादव हैं, एक अच्छे आदमी थे, सीधा साधा थे। वो हमको अपनी ज़मीन को बैनामा कर दिए। 3 महीने बाद मुझे बोले कि इस ज़मीन को तुमने वापस कर दो। हमने कहा वापस नहीं करेंगे, अगर वापस लेना था तो मुझे दिया क्यों? अच्छा, क्यों दिया? अब दे दिए, अब फिर वापस कर रहे हैं तो हमारी तो आप बदनामी करा रहे हैं। जी। और उनके बगल में उसी गांव में घर के सटा हुआ हमारा समधियान भी है। मैं अपने बड़े लड़के का शादी वहीं किया हूँ। अच्छा। हम बोले हमारी बदनामी होगी यार, आज हम ज़मीन ले लिए, कल तुमको फिर वापस करें, ऐसे रजिस्ट्री नहीं होता है। जी। काफ़ी जिद किए, काफ़ी पद पंचायत किए, तो हमने कहा कि ठीक है, यदि आपको लेना है तो जो मेरा लिखाई पढ़ाई लगा है जी, उचित समझ करके मुझे दे दो। हम तुमको ज़मीन, चलो भाई, एक मानवता बस हुआ, रिटर्न कर दें। ये तो हम रिश्तेदार हैं, हमसे ज़मीन तुम वापस मांग रहे हो। अगर कोई बायबी को तुम बैनामा कर दिए होते तो क्या उससे ले सकते हैं? नहीं। तो इसी के बाद चलते चलते बात यहाँ तक आई, हमने ज़मीन को इनकार करते चले गए। तब उनके एक दामाद हैं जो छोटे हैं। जी। उनका नाम है कृष्णमूर्ति यादव। जी। ग्राम सभा मलुआ टेला पोस्ट है, थाना बरौद है, जिला प्रयागराज है। जी। वो उस समय बॉम्बे था जिस समय मैं ज़मीन बैनामा कराया, और वो घर पे आया, अपने बीबी को, अपने सास ससुर को इस बात को लेकर के एक दंगा फसाद करने लगा कि ये ज़मीन क्यों इसको दे दिए, क्या हम नहीं ले सकते थे, ऐसी बात कहा। जी। उसकी भी बात यहाँ जगह है पर सत्य है। लेकिन जो जटाशंकर यादव की ज़मीन थी, अगर वो अपने मर्जी से उसको किसी को, चारों दामाद को नहीं दिए, हमको दे दिए, तो पदे में हमारे वो मौसी के, पिताजी के मौसी के लड़के लगते हैं, तो हमारे चाचा लगते हैं। एक पुरानी नताई का कनेक्शन है। जी। जी। तो अपनी ज़मीन हमको दे दिए, हमने उसके फिर वापस करने को इनकार किया। जी। तो उसका आदमी जब बॉम्बे से आया तो मार पीट करके अपने बीवी बच्चे को और पीड़ित प्रताड़ित सब किया। और उसके बाद सोच गया कि अब ऐसे ये ज़मीन नहीं देंगे तो इनको गलत ढंग से फंसावें। अच्छा, ज़मीन का मामला है? ज़मीन का मामला है। तो गया सीतामढ़ी थाने में, हमारे ऊपर FIR किया, प्रार्थना पत्र दिया या कुछ भी किया। जी। वहाँ जा कर के दे दिया। जी। और हमको दरोगा साहब ने बुलवाए कि ये इसमें बात सत्य क्या है, तो हमने सारी बात को रखा। अच्छा। और सारे के सारे लोग एक गुट बना करके यही प्रश्न किया, बलात्कारी का प्रश्न रखने लगे। अच्छा, आप ये आवाज़ उठाने लगे? आपको, हमको आवाज़ उठाने लगे कि आपने ऐसा गंदे आदमी है। जी। तो हमने सवाल किया कि जब इनकी ज़मीन नहीं लिए थे जी। तब हम सही थे, आज हम ज़मीन ले लिए तो गलत हो गए। अच्छा। तो ये तो सड़े सड़ गलत बात पकड़ा जा रही है कि इतना दिन हम, ये 30 साल 40 साल से हम आ जा रहे हैं उनके दरवाजे, तब हम गलत नहीं थे। अच्छा। और और जब उनकी ज़मीन बैनामा करा लिए तब हम गलत हो गए। अच्छा। ये कैसे हमारे देश वाले समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा। तो इसलिए सब जब गलत साबित किए तो एक सम्मान बस दरोगा साहब ने, बड़े कोयरौना थाना के अच्छे हैं, सभ्य आदमी हैं, प्रमोद यादव। अच्छा। जिनका घर है जिला गाजीपुर में। अच्छा। पोस्टिंग है उनका थाना कोयरौना में। अच्छा। हाँ, सीतामढ़ी बगल में धाम है। अच्छा। थाना का नाम कोयरौना। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, उसी मंदिर पे थाने के कुछ बगल में, उस है थाने में लेकिन उसको साइड में है। जी। उस पे ले गए
तो एक माला का प्रश्न आया कि तुम माला इनको पहना दो, हम उनको पहना दें। तो हमने कहा ये तो सम्मान है, ज़िंदगी भर हमने माला पहना है, एक इसको पहना देंगे, ये हमको पहना देगी, तो हमने सम्मान समझ के माला पहना है। लोग उसको शादी का उछाल मार दिए। तो क्या जिस ढंग से हमने माला दिया है, क्या ऐसे शादी होता है क्या? ये देशवासियों से हम पूछ रहे हैं। सर जी ये बताइए कि जो जिस लड़की को माला डाले हैं वो बताया जा रहा है कि 2 लड़कों की माँ है। 2 लड़के की माँ है। अच्छा, वो 2 लड़के की माँ है, उसको 2 बेटियां हैं। उनका घर कहाँ है? वो उनका बताया जा रहा है कि पति प्रदेश में रहता है। पति प्रदेश में रहता है। तो बताए तो कि वो आया घर से तो ये ज़मीन का मुद्दा लेकर के मारपीट किया। तो इस पर आपके कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है कि इनका अफेयर चल रहा था? अब इतनी बड़ी दुनिया है, हम किसका मुँह रोकें? किसी को रोक नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण नहीं रोक पाए बेवकूफ़ों को, भगवान राम नहीं रोक पाए, भगवान विष्णु नहीं रोक पाए। आज के दुनिया में महापुरुष भी समझा रहे हैं अपने अपने आश्रम में भक्तों के, जो समझ गए उनकी बात को उनका उद्धार हो गया, जो नहीं माने वो भटके हुए हैं। तो इसमें सत्य असत्य कोई जाने नहीं, सारे के सारे मामला ज़मीन का मुद्दा चला है। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि लोग उछाल रहे हैं कि 60 वर्ष के हमारे विराट सम्राट सुधई राम यादव 1 मिनट, जो 60 साल मेरी उम्र बताई गई, अभी हमारी उम्र है 50 साल 7 महीना। देखिए दोस्तों, बता रहे हैं सर जी कि हमारी उम्र 50 साल है। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि 60 साल है। हाँ सर, जिस लड़की को बताया गया 28 साल जी 25 साल जी, उस लड़की का उम्र है 36 साल। 36 साल 36 साल, हमारा 50 साल 7 महीना। अच्छा। हाँ, हम ठेठ में 51 साल बता देते हैं कि अब 4 महीना क्या कम बताएं, जी। लेकिन अभी हम 51 के पूरा नहीं हुए हैं। सर जी आपकी लड़की भी है? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, शादी हो गई है? सब शादी हो गई है। तो लोग हवा उड़ा रहे हैं कि उनकी बहू ये हमारी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि ये अच्छे कलाकार हैं, इनकी छवि धूमिल करो, समाज से ये गंदे माने जाए। इनको जनता इनका बिरहा जो ये चैनल पर डालेंगे, इनके बिरहा की लाइफ न करें, इनका लाची सट्टा कम हो, बरबयाना कम हो, इनका समाज से ये हटें। तो सर जी ये कलाकार लोग कुछ ईर्षा ले करके, कुछ जिनके कहे में हम नहीं रहते हैं, वो लोग ईर्षा बस ऐसा करा रहे हैं और कहीं कुछ नहीं। तो सर अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं कि आप शादी कर लिए हैं 60 वर्ष की जिस उम्र दिन में? हम जमीन दे देंगे उनको वापस, सारी की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, जिस दिन जमीन फिर उस बुढ़े को वापस कर देंगे, ये सारी की सारी जो बवालें चली हैं सब खत्म। लेकिन हमारा पैसा जो लगा है बैनामा में जी, हमारा 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी लगा है जी, वो हमारा मिल जाए, हम उसको ज़मीन वापस कर देंगे। जमीन कितनी है सर? ज़मीन है करीब 1.25 बीघे की बात है। 1.25 बीघे की बात है जी। तो जमीन के मैटर में आपको क्यों जबरदस्ती शादी वो लोग करा दिए? नहीं, शादी नहीं कराए, वो तो एक माला दिए तो हम सम्मान समझ के पहना दिए। इसका सवाल है जी इस बात का कि जैसे मंच पर हम बिरहा गाते हैं, जी कोई अच्छा बिरहा गा दिए तो तमाम ऐसे हमारे देश की बेटियां हैं जी कि जो उनको अच्छा लग गया तो 200-500 कि अपना बड़ समझ के, गुरु समझ के या अच्छा समझ के वो हमको माला पहना देती हैं। तो तत्काल हम भी माला पहना दिए उस लड़की को जो कलाकार है मंच पे इतने जनता के बीच में। तो क्या वो शादी मानी जाएगी? नहीं, माला पहनाने से कोई शादी नहीं मानी जाएगी। तो मगर जी सर, अगर हम शादी मानी तब जाती। ये उठाया जा रहा है कि जैसे मंच रहा होता तो ठीक है। हाँ। लेकिन आप मंदिर में हैं। मंदिर में नहीं है, मंदिर पर हैं। जी 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 मंदिर के बाहर हैं, जी चबूतरे पर मैं हूँ। जी जी मंदिर में और मंदिर पर उसमें अंतर है। जी अब ब्याह तब माना जाता है जब तक सिंदूर दान नहीं होता है, तब तक ब्याह नहीं माना जाता है। हिंदू का धर्म रिवाज कहता है कि ब्याह तब संपन्न होता है जब 7 चुटकी मांग में सिंदूर पड़ता है। सर, हमें भी जब तक सिंदूर नहीं पड़ता तब तक कोई ब्याह नहीं माना जाता। ये कहाँ का इतिहास है कि बगैर सिंदूर का अपने भारतवर्ष में ब्याह माना जाता है? जरा ये चैनल वालों से हम पूछना चाहते हैं नहीं, बात सत्य है कि सिंदूर बिना मांग में पड़े ब्याह माना जाएगा? नहीं। तो माला सर ये सतयुग है कि त्रेता है कि ये द्वापर है? ये तो कलयुग है। जी आज की शादियां ऐसी हो रही हैं जैसे वो माला आप लोग देख रहे हैं, जी ये शादी मानेंगे? और हम तत्काल माला पुआर के फिर माला उसको गले से फेंक दिए बाहर। जी 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 देखा गया। आप देखा गया है, जी आप नेट पर देखे हैं। जी क्या ये ऐसे माला पहना के शादी होता है? तो सर जी पैसे के लेन देन में माला क्यों डलवा रहे हैं लड़की को? हमारा जिस जमीन, ये तो एक 400 BC रचा गया था। अच्छा,
ये 420 में तो हम एक कलाकार साधारण आदमी, हम कह लियाओ माला 1000 मनई को पहना दे, 1000 जनता हमको पहना दे। ये तो हम 40 साल से पहन रहे हैं, पहना रहे हैं। ये एक सम्मान की बात वहाँ है, लोग उसको ब्याह समझ के बात कर रहे हैं। तो सर जी माला पहनाने के बाद वो लड़की अपने घर चले गई कि आपके घर आई? किसको है? जिसको आप माला डाले हैं लड़की को, हाँ जी। तो उसको पुलिस वाले क्या किए उस समय? नहीं, पुलिस वाले अच्छे आदमी थे। वो इस बात को लेकर के जब ज़मीन का मैटर जान गए कि इसमें सारी बात ज़मीन का है जी, और ज़मीन के मुद्दा लेकर के और ये सब सारी बातें फैलाई जाती है फालतू। अच्छा। तो सब पुलिस वाले बेचारे दरोगा साहब वहाँ के यशो साहब सब समझ गए। तो बोले जब इतना हो गया तो बोले आप जा सकते हैं और आप अच्छे हैं और सम्मान के साथ हम चल दिए। जब चलने लगे तो इस बात पर लेकर के मुद्दा उठाए तो लड़की ने कहा कि हम आपके साथ ही चलेंगे क्योंकि अब हमको प्राण की रक्षा थोड़ा सा करना है, क्योंकि घर में तो विवाद है। अच्छा। जमीन का मुद्दा है। तो लड़की ने बोली कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, नहीं हमारे जान का खतरा है। अच्छा। तो कोई जब मामला फंस जाता है घर में, परिवार में, भाई पटीदारे में, गांव देश में जी, तो आदमी भयभीत होता है जी। तो एक भय खाने के लिए भय बस कहा हम इनके साथ रहेंगे, इनके घर चलेंगे, हमारा जान बच जाएगा। तो हमने उसको लिया कि चले आए अपने यहाँ, कहा चलो। तो सर जी और लड़की अपने घर लाए हैं? अच्छी है, सम्मान के साथ हमारे घर पे है। अच्छा। फिर इसमें क्या बात है? किसी को दिक्कत परिवार में आपके? किसी कोई दिक्कत नहीं है। लड़के बहू पतो? नहीं, उसके पास माँ बाप हैं। जब ये मामला शांत हो जाएगा तब फिर वो अपने घर जाएगी, अपने मैके में रहती है। जब से उसका जन्म भूमि, जब से जन्मी है अच्छा। और तब से ब्याह शादी हुआ, 1-2 बार अपने ससुराल गई, उसके बाद तो अपने मैके में है। अच्छा। अपने माँ बाप का सेवा करने के लिए उसका बाप उसे रख लिया। आरोप लग रहा है कि उनका पति परदेश रहते थे तमिलनाडु कहीं, और आपका अफेयर चल रहा था। तमाम यूट्यूब वाले दिखा दे रहे थे, तो हम लोग सोचे कि फैसला क्या है। ये यूट्यूब वाले जो दिखा रहे हैं, टीवी पे दिखाई दे रहा था, टीवी पे दिखा रहे हैं, ये हमसे कोई पूछे नहीं। और जो कह रहा है लोगों की बातें सुन सुन के फालतू बकवास डाल दे रहे हैं। डालने से पहले हमसे पूछा जाना चाहिए। इसीलिए सर ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम लोग आए हैं कि वास्तव में सच्चाई। तो आप सबको नमस्कार है जी। ये बात जिस दिन हम उसकी ज़मीन वापस कर देंगे तो क्या ये चैनल वाले जो डाल रहे हैं उल्टा सीधा जी, इसको सत्य साबित कर सकते हैं? ज़मीन वापस होगी, सारा मामला ख़त्म हो गया। तो जो आज ये डाल रहे हैं तब उस दिन क्या होगा? नहीं, देखिए किसी को गलत नहीं देना चाहिए। जो सच्चाई वो सच्चाई दिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग उतने दूर से चल के आए हैं सच्चाई दिखाने के लिए। गाजीपुर, बनारस और भदोही जिला में इस समय आए हैं। बता रहे हैं गुरुजी कि ज़मीन का मामला है, हमारी उम्र 50 साल है और लोग यूट्यूब वाला लिख रहे हैं कि 60 साल हो गए हैं। 60 नहीं 65